गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। कि जैसे शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, जो इस दास के पास कंप्लीट कोर्स ऑफ वर्शिप है, जो परमात्मा की सत भक्ति का पूर्ण मार्ग है, साधन है, वो इस विश्व में किसी के पास नहीं है। ये अंडरस्टूड हो गया कि अन्य सभी भेड़ की पूंछ पकड़ के और दरिया पार होना चाहते हैं, यानी भव सागर से, संसार सागर से वो पार होने का व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हैं, वो इसमें डूब कर मरेंगे, यही रह जाएंगे। जिनको नहीं मिला साध सत्संगा, यानी संत का जिसको सत्संग नहीं मिला, तो वो यही रह जाएंगे। तो क्या बता रहे हैं कि अब वो पर्दे के अंदर बंद सारी सुविधाएं, क्योंकि उसके भाग्य में सब कुछ भगवान देगा ही देगा जो उसके प्रारब्ध में लिखा है। और संत की छींट लगी नहीं, सत्संग सुन पाई नहीं, क्योंकि इज्जत वाली वो बेटी थी वह। और कहते हैं हमारी बहन बेटियां घर से बाहर ना निकला, हमारी इज्जत का नाश हो जाए। और फिर क्या बताते हैं भविष्य क्या होगा उन भोली आत्माओं का। कहते हैं बिब्बी पड़दा रहे थी, डोडी लगे थी बाहर, एडी से लेकर चोटी तक अंगों को ढक कर रखती थी। भक्ति ना करने से, भक्ति परमात्मा की सत्साधना ना करने से आज कुतिया बनकर सरेआम घूम रही है वह इज्जत। कोई वस्त्र भी नहीं उसके किसी अंग पर। उन आत्माओं या आत्मा का ठेस लागनी चाहिए, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, स्त्री हो या पुरुष हो। जो भगवान ने बोल रखा सारी सच्ची हैं। हमारे इस काल के भांग का नशा गणा हो गया, क्योंकि समय पर टूक मिल रही, जब चाहो खाना खा लें, जब चाहो बकवाद घड़ लें, डांस देख लें, फिल्म देख लें। ये अनमोल समय न्यों बर्बाद करने का था, हमें पता नहीं था। अरे पता लग गया। अब कहते समझा है तो सिर दर पाओ और भौर नहीं रहे ऐसा दाव। कहते वो पर्दे की सुंदरी और सुनो संदेशा मोर, इब गात उघाड़े, यानी नंगी फिर रही है और करें सरायों शोर। पहले तो काजू किस्मस के हलवे जूठे छोड़ा करती थी, और आज एक टूक के लिए वो कुतिया बनकर धर्मशाला के सामने बैठी है। अतिथि आते थे, अपनी रोटियां लाते थे, खाना खा रहे होते हैं, कुतिया देख रही होती है वो कुत्ता कि कब तेरी तरफ टूक डाले। और छोटा सा टूक ग्रास भगवान आदमी उस कुत्ते की तरफ ऐसे फेंक देता है। अब साथ में वह 1-2 ग्राम, यानी 2-4 टूकों में 10 ग्राम रेत साथ खा रही है। 10 ग्राम रेत साथ खा रही है, एक टूक के लिए तरस रही है। और जब खो दिया अनमोल जीवन साधना ना करने से। नक बेसर नक पर बनी और पैर थी हार हमेल, 1-1 लाख के गहने और हार पहना करती थी। और कहते हो सुंदरी से आज कुतिया बन गई, सुन साहेब के खेल। तो पुणात्मा इन बातों से डर बनना चाहिए। और भयबन भक्ति होती नहीं, डर बनता है ज्ञान से, और ज्ञान होगा सत्संग से। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अनजान बालक होते हैं, वो सर्प न पकड़ ले। अगर कहीं खेल रहे हैं और सर्प आ जाए तो दौड़ के उसको पकड़ लेते हैं और उनको डस कर उसका जीवन नाश कर देता है। कहीं पर स्पार्किंग कर रहा, तार नीचे टूटा गिरा हो, बच्चे उसको आतिशबाजी समझकर जाकर पकड़ लेते हैं और मर जाते हैं। और किसी बोतल में विष रखा हो, छोटे बच्चे उसको लगाकर पी जाते हैं। और जिस समय वो बड़े हो जाते हैं, उनको ज्ञान हो जाता है कि ये सर्प बड़ा भयंकर जानवर है, डस जैसे मृत्यु हो जाती है। बिजली का ज्ञान होता है कि इसको छू लिया तो मर जाएगा। ऐसे विष के बारे में बताया जाता है कि इसको पी लिया तो मर जाओगे। तो जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनको ज्ञान हो गया, तो उन भयंकर वस्तु पदार्थों से, उन जानवरों से डर बढ़ गया उसके। और डर बिना तो जान बच गई, और डर बिना ज्ञान से। तो इसी प्रकार जो हम गलतियां कर रहे हैं, कोई रिश्वत ले रहा है, कोई चोरी कर रहा है,
कोई मिलावट करके धनी बनना चाहता है, कोई धोखेबाजी कर रहा है, कोई व्यापार में बकवाद कर रहा है, या कोई डाके मार रहा है, कोई और गलतियां कर रहा है, ये व्यस खा रहे हैं व्यस। और जिसमें आपको ये ज्ञान होगा, परमात्मा की वाणी याद रहेगी, तुमने उस दरगाह का, भगवान का वो स्थान, वो महल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा, तो उस समय आपकी स्थिति ऐसी आ जाएगी जैसे व्यस रखा हो बोतल में, बच्चों के भी हाथ से दूर रख दोगे कि कहीं किसी के टच ना हो जाए। अगर किसी विष माने कोई औषधि होती है, जैसे फसल में डालते कीड़े मारने की दवाइयां होती हैं, तो उनको ऊपर रख दोगे एक तरफ, किसी का हाथ ना लगे। और सर्प जब दिख जाए उस बालक ने, जब बड़ा हो जाता है तो दूर भागता है और उसे भी कहता है डरना चाहना, सर्प है, डस जाएगा। तो इसी प्रकार जब आपको ज्ञान होगा, आप विष नहीं खा सकते, सर्प को नहीं छू सकते और नंगे तार को नहीं पकड़ सकते। तो भक्ति ना करना, रिश्वत लेना, चोरी करना, मिलावट करना, झूठ बोलना, किसी की आत्मा दुखाना, यानी ये वो स्पार्किंग कर रहा तार पकड़ के तुल्य है या विष खाने के तुल्य है। और जब आपको ज्ञान होगा तो क्या स्थिति होगी? जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। यानी आपके जीवन में यदि आप खुशी ग्रहण करना चाहते हो भगवान से, राम रंग की होरी खेलना चाहते हो, तो जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। अब जहर का एक कण पड़ा हो, उसको खा सकता है? आपको पता है विष है, उस कण में भी नहीं खा सकते। उसको भी उठा के कितने मिट्टी में दाबोगे या कितने ऐसी जगह डालोगे किसी का हाथ और के भी ना लग जाए। तो जब आपकी को ज्ञान होगा, सच्चाई से परिचित हो जाओगे, तो जो गलतियां आज आप खुश होकर और गर्व के साथ कर रहे हो, आपका हाथ सथिर हो जाएगा, आप आगे बढ़ नहीं सकोगे। ऐसे भक्त अब आ रहे हैं। एक भक्त कह रहा था जी मुझे 250 रुपये बड़े मिले और क्या करूं, कोई मिल नहीं रहा, तो मैंने दान पात्र में डाल दिए। देखो, एक और कह रहा था जी मैंने ऐसे ही 1100 रुपये मिले और दान पात्र में डाल दिए। और पहले क्या होता, देखा काख में बाजो को देखना लेठाते ने और क्या कहता गुटी लावो उसका, क्या कि तौर बकवाद में बर्बाद करे, आप भी कर्म फोड़ो और दूसरे की। अब उसके दान में लगे तो उसका भाग जाएंगे, जिसके वो पड़े थे वो तो दान कर नहीं सके था क्योंकि उसको ज्ञान नहीं। आप पे भार नहीं पड़ा, उस भागवान आत्मा का पुण्य हो गया। छोटे छोटे बच्चे भी, एक उसकी माँ बता रही थी कि मेरा लड़का स्कूल से आता 3री कक्षा का, उसने 50 रुपये मिल गए और उसने पूछा कईयों से भी किसी के पैसे गिरे हो, बच्चों के तो थे ही नहीं किसी और के। वो घर ले आया तो उसकी माँ बोली बेटा क्या करेगा, दान पात्र में डालूंगा, मैं ना छेड़ू, न खाऊंगा ना, इसकी चीज ना खाऊं। तो पुण्यात्मा, इस प्रकार जब हमारी धारणा बचपन से ही बनेगी। और अब हम क्या ट्रेनिंग देते हैं अपने बच्चों को? हम ट्रेनिंग ये सुना करते पहले, जो दास छोटा सा था, कि उसका लड़का उसने ऐसी डिग्री प्राप्त कर ली, एक कोठी बना ली, बड़ी कमाई कर रहा है, तो हमारा वो इंजेक्शन लग गया करते कि हम भी अफसर बन गए तो कोठी बनावाएंगे, खूब ऐसे ऐसे करेंगे। और फिर अब ये लगेंगे एंटीबायोटिक इस तत्व ज्ञान के, तो फिर हमारी आत्मा सिहर जाएगी, बुरा काम नहीं हो सकता। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।